पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए हम लोग ज्वाइन हो चुके हैं और हमारे साथ बिहारी लाल शर्मा, काफी बेहतर बल्लेबाजी। प्रेशर कंडीशन में बल्लेबाजी करना आसान नहीं था, मगर आसान तरीके से बना दिया। प्लीज हमारे ऑर्गेनाइजर जुड़े हुए हैं, चंदन यादव जी। 30 रन की नाबाद, 23 रन, सॉरी 23 रन की नाबाद पारी। थैंक यू सो मच बिहारी भैया। बेस्ट ऑफ लक फॉर द सेमीफाइनल। बात करेंगे, काफी वक्त कम है क्योंकि मैच बीच में चल रहा है। थैंक यू। यहाँ सीधा चलेंगे हम लोग मैच की ओर। ओवर टू यू कॉम बॉक्स। चिक और पहली गेंद वहां पे रन लेने से हवाला किया। जिस तरीके से यहां पे ये अंतिम क्वार्टर फाइनल मैच चलता हुआ यूपी बिहार यूनिटी कप का यह शानदार आयोजन, और जिस तरीके से आप तमाम दर्शकों ने प्यार और मोहब्बत दिया है, खासकर जितने भी दर्शक हैं, मैं उनसे गुजारिश जरूर करूंगा कि ये कुमार रितवी जी की स्मृति में ये टूर्नामेंट चल रहा है, डोनेशन बॉक्स रखा गया है। फिर से आयुष पाल, अच्छी गेंद वहां पे, बहुत अच्छी फील्डिंग दी यार। इस तरीके से पहला झटका लगता हुआ, क्या यहाँ पे कैच 30 गज के अंदर ही रोक लिया गया है शुभम भाई? और लाजवाब कैच रोका है वहां पे। आप देखिए, आजाद पूरे टूर्नामेंट में बल्ला बोला है और आज एक बड़े स्टेज पर जहां बल्ला बोलना चाहिए था वहां खामोश करवा दिया है अमर साई वाराणसी के गेंदबाज आयुष पाल ने, और उतना ही बेहतर साथ दिया है मिडॉन के पास सर्कल के अंदर खड़े उस खिलाड़ी ने। बल्ले के बिल्कुल टो पर लगी, ज्यादा ऊंचाई पे गई नहीं, लेकिन एक बेहतरीन कैच और पहला विकेट नवादा गवा चुकी है। न्यू बैटर सुमन यादव, ये मुकाबला अंतिम क्वार्टर फाइनल मैच चलता हुआ, जिस तरीके से लकी ड्रॉ के साथ आपको देखा होगा टीवी स्क्रीन पे कि फर्स्ट सेमीफाइनल, और वो सेमीफाइनल कौन से टीम? सुमित 11 पटना वर्सेस एमएससी भागलपुर, और जो टीम विजेता बनेगी वो सीधे मुन्ना 11 सारन छपरा की टीम से भिड़ेगी, रोहित शर्मा की टोली से। एक रन हुआ है और पहला विकेट गवा दिया है यहां पर नवादा ने, और उनकी जगह सुमन यादव। धीमी गति की बॉल, सामने ड्राइव करने गए थे, विद द लाइन खेलने की कोशिश, बल्ला सही समय से लाइन के बीच में आया नहीं, किनारा लगा, पीछे अंकित यादव, और ये सबसे युवा खिलाड़ी, इसकी बात ही अलग है। टीवी सीसीएल जैसे बड़े सर्कल फॉर्मेट में आता है, नाम बनता है, प्रतिभा दिखाता है, एक ऐसा क्लास मास्टर अपनी गेंदबाजी का जो गति से गतिवान एक्सप्रेस, और वहां से ये चेहरा कभी रुकता नहीं है, हर बड़े मैदान पर खेलने का साथ मिलता है इस खिलाड़ी को। बिल्कुल आपने सही कहा। आयुष पाल की बात की जाए तो अभी तक जो इस ओवर में गेंदबाजी, 4 गेंद में 2 रन और 1 विकेट सफलता दिलाया है। क्या गेंदबाजी हो रही है? फिर से अंतिम गेंद, ये जिस तरीके से यहाँ पे कलाइयों के सहारे खेला है, 1 रन जरूर मुकम्मल किया है, 1 रन जरूर पूरा किया है। ये शिवम और सुमन यादव की जोड़ी मैदान पे 1 विकेट गंवा चुकी है यहाँ पे टीम 11 स्टार नवादा की टीम, लेकिन जिस तरीके से शुभम नवादा की टीम ने यहाँ पे पार्टिसिपेट की यूपी बिहार यूनिटी कप में, बहुत अच्छा अभी तक उनका टीम ने खेला है और बेहतर परफॉर्म भी की है। आखिरी बॉल है आयुष पाल की, पहले ओवर। इस बार रिवर्स खेलने गए थे, बिल्कुल नीचे गिरती हुई बॉल को खेलने का मन बनाया था, बल्ला चला जरूर, लेकिन आज मानो ऐसे जिसने भी रिवर्स खेला थोड़ा सा खतरा अपने लिए मोल ले लिया है। 1 ओवर की समाप्ति, 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर 11 स्टार नवादा। बात करें अगर मनीष जी, एक मात्र ऐसी टीम है नवादा इस यूपी बिहार यूनिटी कप 2025 में जो बिना आइकॉन के खेल रही है। इनके पास कोई आइकॉन मौजूद नहीं है,
हर किसी टीम के पास बड़े बड़े आइकॉन लेवल सामने आप वाराणसी में देखें तो सरोज परमानिक, जगत सरकार, ये दो आइकॉन है, लेकिन नवादा बिना आइकॉन के इस टूर्नामेंट को खेल रही है और क्वार्टर का इस समय महत्वपूर्ण मैच चलता हुआ। बिल्कुल आपने सही कहा, जिस तरीके की टीम ने खेली है बिहार की नवादा डिस्ट्रिक्ट ने, बहुत बेहतर खेली है, नो डाउट। 11 स्टार टीम को हम दिल से सलाम करते हैं, आयोजन समिति के तरफ से, पूरे मैदान के चारों तरफ जितने भी दर्शक हैं उनके तरफ से। अब गेंदबाजी में आए हैं सरोज परमानिक, अमर शाही वाराणसी टीम के तरफ से गेंदबाजी करने आए हैं सरोज परमानिक। कल क्या इनकी बल्लेबाजी थी, 13 गेंदों में 46 रनों की एक जीवनदान जरूर मिला था, अंकुर सिंह ने इन्हें फंसाया था, लेकिन उसके बाद सरोज परमानिक का बल्ला मैदान के चारों तरफ गरजा था। दूसरे ओवर की शुरुआत सरोज परमानिक चल पड़े हैं, अच्छी बॉल, बल्ला चल रहा है, लेकिन बड़ी देर के बाद बल्ला चला है वहां पहली बॉल पे। कंधों का पूरा इस्तेमाल करते हैं गेंद के ऊपर गति झोंकने में। कल तो बड़ा बेहतरीन दिन था, 44 बनाए थे, कहीं बल्लेबाज का बल्ला बोल नहीं रहा था, वहां इन्होंने अपने बल्लेबाजी का दमखम दिखाया था। बिल्कुल, और फिर से अच्छी गेंद, वहां पे विकेट कीपर रघुवेंद्र यादव, थोड़ी सी हल्की सी अपील आवाज आई थी, लेकिन अंपायर ने इस अपील को नकारते हुए, ये देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे, जगत सरकार हैंडसम बॉय, क्या बात है, चेहरे पे मुस्कुराहट। यूपी बिहार यूनिटी कप में इनका भी जलवा है। सरोज इस बार पटके हुए डेबले, शॉट ऑफ लेंथ कान के पास से गई है, सीटी बजाते हुए हुक लगाने की कोशिश, घूमे बल्ला चलाया, लेकिन अक्सर हुक लगाने की कोशिश में, और वाइट का इशारा भी दे दिया है अंपायर साहब ने, वाइट का इशारा भी यहां दे दिया, यानी एक एक्स्ट्रा रन जुड़ेगा, स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ। जिस तरीके से शुरुआत हुआ है इस ओवर में गेंदबाजी की, सरोज परमानिक की बात की जाए और जगत सरकार, दो आइकॉन प्लेयर है अमर शाही वाराणसी के। ये तो कुछ ज्यादा धीमी बॉल आई है, सोच से भी ज्यादा धीमी, और यही इनको बड़ा बनाती है। और टीम का जो स्कोर है, अभी स्कोर बोर्ड की बात की जाए तो 5 रन एक विकेट के नुकसान पे। अब इसको फंसा लिया है, यहां पे मेरे हिसाब से गलती, क्या हुआ, हे हरिनाम का भइल, ये तो जिस तरीके से ये कैच होना चाहिए था, विकेट मिलने वाला था, लेकिन यहां पे कैच आयुष पाल ने गवा दिया। थोड़ा सा जगत सरकार के भी चेहरे पे थोड़ी सी उदासी आ गई थी, क्योंकि आयुष पाल जैसे क्षेत्ररक्षण, उनसे कैच, और वो भी ये आसान सा कैच हम कह सकते हैं शुभम भाई, थोड़ा सा ज्यादा ही आत्मविश्वास ले बैठे थे उस कैच को पकड़ने में। और ये देखिए फिर से पटकी हुई डिलीवरी, बल्लेबाज छोटा नजर आया है उस बॉल के हाइट के ऊपर, चलाई है, वहां पर देखना पड़ेगा। अंपायर रिव्यू के लिए गए हैं, यानी तीसरे अंपायर को याद किया है, डीआरएस का साथ लिया है, यहां पर क्या फैसला आएगा, किसके हक में आएगा। तीसरे अंपायर के बीच ये रेफर किया गया है, टीवी अंपायर का प्रतीक्षा करेंगे, ये क्या नो गेंद है या फेयर डिलीवरी। और मैं बता दूं कि आज हमारे ब्रांड एम्बेसडर में अजमल हुसैन, करीम 11 मधुबनी के ऑनर ने जिस तरीके से कुमार रितवी जी के परिवार को 25,000 की राशि सहयोग किया है, मैं आयोजन समिति के तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन और वेलकम करना चाहते हैं। इट्स ए नो बॉल, नो बॉल, तीसरे अंपायर की प्रतीक्षा खत्म होता हुआ और नो गेंद का इशारा आता हुआ। 7 रन एक विकेट के नुकसान पर फ्री हिट वाली बॉल आएगी अब यहां पे शिवम के लिए। आज सबसे बड़ा विकेट अपने नाम किया है वहां आयुष पाल ने, आजाद खान का। हर एक मैदान पर आजाद खान का बोलबाला रहता है, उसी तरीके का बोलबाला यूपी बिहार यूनिटी कप में भी दिखा।
ये देखिए फ्री हिट का फायदा उठाने की कोशिश में बल्ला चल रहा है, लेकिन जल्दी शरीर को बंद कर ले रहे हैं। वो गति से मात खा रहे हैं, गति कभी तेज आ रही है कभी धीमी आ रही है और आसान हो नहीं रहा है। और सबसे बड़ा जब बल्लेबाज आपका आउट हो जाता है तो कुछ बचता नहीं है। फिर से सरोज परमानिक और बल्ला चुरा रहे। यहाँ पे सूची, यहाँ पे कुछ नहीं चल रहा है, बल्लेबाज को खामोश करके रखा है इस ओवर में। सरोज परमानिक का ओवर की समाप्ति हो रही है। एक ओवर की समाप्ति के बाद सरोज परमानिक का 3 रन खर्च किए हैं। टीम का स्कोर है 2 ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन और 1 विकेट के नुकसान पर। रिव्यू बैटिंग साइड यहां पे रिव्यू लिया है वाइड के लिए। तीसरे अंपायर के बाद प्रतीक्षा की जाएगी। टीवी अंपायर की प्रतीक्षा का इंतजार करेंगे। इट्स ए फेयर डिलीवरी। रिव्यू लॉस। तो अब ऑन फील्ड अंपायर का जो फैसला होगा नवादा टीम के लिए। रिव्यू गवा दिए नवादा की टीम। दूसरे ओवर की समाप्ति हो चुकी है। टीम का स्कोर है 7, 1 विकेट के नुकसान पे। इस टूर्नामेंट की बात की जाए, जिस तरीके से मैदान को पूरा सजाया गया, बहुत ही खूबसूरत इंसान सुधीर जायसवाल जी, सुधीर जायसवाल एड एजेंसी अब आए हैं गेंदबाजी करने। एक युवा सितारा अंकित यादव आए हैं गेंदबाजी करने। शुभम मिश्रा थोड़ा सा परेशान दिख रहे हैं आप, थोड़ा सा मुस्कुराइए। ऐसा कुछ नहीं है परेशानी, ऐसा अब देखना पड़ेगा कि किसके ऊपर ज्यादा बढ़ने वाली है। और सबसे बाहर बैकफुट से थे, लेकिन वाइड का इशारा मिल चुका है। यहाँ पर अंपायर क्या मुड़े हैं पीछे। विकेट कीपर राघवेंद्र यादव में थोड़ी सी बातचीत कर रहे हैं अपने कप्तान रवि बनारस के साथ मिलके, लेकिन कप्तान साहब का कहना है होगा कहीं ना कहीं दूर निकली है। और यही तो बड़ा है, बनारस का लाला, काशी विश्वनाथ महादेव की नगरी से चलकर आते हैं रवि बनारस। और पिछले कई दशकों से जो उत्तर प्रदेश का कमान संभाला है टेनिस क्रिकेट में, वो सालों साल सदियों तक याद किया जाएगा। बिल्कुल याद किया जाएगा। अंकित यादव एक युवा सितारा। अगली बार क्या गेंदबाजी हो रही है, टप्पा खाने के बाद तेज गति के साथ सीधे विकेट कीपर रघुवेंद्र यादव के दस्तानों में गेंद चली गई है। क्या शुरुआत करके दिया है ये युवा सितारा। बात करें अगर मनीष जी इस गेंदबाज की, तो मुझे लगता है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस अंकित सिंह कल्की के बाद अगर कोई गेंदबाज का नाम आएगा आने वाले समय में, तो वो होगा अंकित यादव बनारस की तरफ से। बिल्कुल। फिर से अगली बॉल और उसको खेला जरूर है, उसके पीछे खिलाड़ी दौड़ रहे हैं। जगत सरकार, लेकिन गेंद उनसे काफी दूर। चंदन यादव भी उसके पीछे दौड़ रहे थे, लेकिन गेंद काफी दूर निकल गई। और गेंद काफी दूर इतनी कि गेंद 4 रन दी के जाएगी। और इस चौके के साथ 11 स्टार नवादा का जा पहुंचा स्कोर 12 रन 1 विकेट के नुकसान पे। यह टूर्नामेंट चलता हुआ यूपी बिहार यूनिटी कप डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट का शानदार आयोजन 3 महानुभावों के द्वारा। रोहित मिश्रा जी की बात की जाए, बीबू पंडित जी की बात की जाए, फिर से उसको कलाइयों के सारे खेला है। थर्ड स्लिप के क्षेत्र में अच्छी फील्डिंग वहां पे कैप्टन रवि बनारस के द्वारा। और चंदन यादव जी की बात की जाए, और ये टूर्नामेंट जिनके द्वारा उद्घाटन किया गया, आगाज किया गया, हम सबों के जिनके द्वारा उद्घाटन किया हम सबों के गार्जियन रोमी यादव, सभापति महुआ। फिर से अगली बार उसको कट किया है, वहां उसके पीछे खिलाड़ी, रन आउट का खतरा हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट थ्रो लगती तो। और लेकिन दूसरे रन के लिए वहां पे पलट चुके हैं। आयुष पाल ने गेंद को गैदर किया, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। और इस 2 के साथ अगर टीम की बात की जाए 11 स्टार नवादा की, तो जा पहुंचा स्कोर 15 रन। तीसरा ओवर चलता हुआ, बहुत ही खूबसूरत ये ग्राउंड, ये समतल ग्राउंड, ये दूधिया रोशनी में भी मुकाबला। कौन टीम फाइनल जीतेगी, बस वो लम्हा कुछ घंटों के बाद। और बोल्ड कर दिया,
कनील बोल्ड कर दिया। ये है अंकित यादव का जलवा। जैसे बता रहे थे शुभम मिश्रा की अगर आने वाले समय में पूर्वांचल एक्सप्रेस के बाद अगर उत्तर प्रदेश का कोई सितारा होगा गेंदबाजी में तो वो अंकित यादव। जिस तरीके से यहाँ पे बोल्ड किया है शुभम, आप इस गेंदबाज के लिए अपने अल्फाज में कुछ तो कह दो। देखिए मजेदार गेंदबाज है ये, युवा भी है और युवा शक्ति का प्रदर्शन भी करता है। और जैसे ही मैंने इनको पहली मर्तबा 2000 कुछ साल पहले देखा था, टीबी सीसीएल के पहले साल के अंदर मैं कमेंट्री कर रहा था। ये आए वाराणसी योद्धा टीम के प्लेयर थे उस समय, और कमाल की गेंदबाजी। इनकी गेंद उस समय इतना पढ़ने के बाद हरकत कर दी थी कि बड़े बड़े बल्लेबाजों को खेलने में थोड़ा सा सोच विचार नहीं, बहुत कुछ समझकर खेलना पड़ता था। लेकिन वो चेहरा वहां से निकला और वहां से निकलकर आज पूरे भारत में भ्रमण कर रहा है अपनी गेंदबाजी के बलबूते। बिल्कुल, जिस तरीके से ये गेंदबाज ने गेंदबाजी करके दिया है। यहाँ पे नवादा के टीम 11 स्टार नवादा के टीम संघर्ष कर रही है। तीसरे ओवर की अंतिम गेंद और स्कोर बोर्ड पे सिर्फ 15 रन, 2 विकेट गिर चुका है। क्या गेंदबाजी हो रही है। शहीद चैंपियन, न्यू बैटर शहीद चैंपियन। और उसको खेला जरूर है, लेकिन कौन, रघुवेंद्र यादव जैसे विकेट कीपर हो तो फिर रन लेना बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। ओवर की समाप्ति, सफल ओवर की समाप्ति। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 15, 2 विकेट के नुकसान पे। ये आयोजन के पीछे 3 लोग ऐसे शख्सियत जिन्होंने टेनिस क्रिकेट में उत्तर प्रदेश और बिहार, ये दोनों राज्य को जोड़ के इस तरीके का आयोजन बनाया गया है, भाईचारा निभाया गया है। मैं दिल से सलाम करता हूं उस तीनों आयोजन को। और पूरी दर्शक जो चौथे दिन आज बैठे हुए हैं, दूध या रोशनी की बात की जाए या सूरज की रोशनी में यह मैच चली है, सभी दर्शकों ने यहाँ पे प्यार दिया आयोजन समिति को। और ये टूर्नामेंट लाइव चलता हुआ SRS स्पॉट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ऋत्विज भाई की याद में यह टूर्नामेंट कराया जा रहा है। और आप देख सकते हैं हमारी कमेंट्री बॉक्स के बिल्कुल सामने डोनेशन बॉक्स भी रखा गया है, जिसमें आप जो कुछ भी रकम उसमें डालेंगे, वो जितनी भी रकम यहाँ होगी वो सब ऋत्विज भाई के परिवार को मदद के तौर पर सौंपी जाएगी हमारी कमेटी के द्वारा। तो आप लोग से गुजारिश है कि जो भी आपके पास आप भी मदद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। न्यू गेंदबाज राजा पांडे, पांडे साहब आएंगे। राजा, पहली बॉल, क्या ये संपर्क दिखा है कि नहीं। थर्ड अंपायर के पास रेफर किया गया है, उच्च न्यायालय में भेजा है इस नतीजे को। अब होगी जांच पड़ताल। विश्वास से तो भरे हुए लबरेज नजर आ रहे हैं वहां पर विकेट के पीछे राघवेंद्र यादव, अमर साई वाराणसी। और टीम ओनर की भी धन्यवाद करना पड़ेगा मनीष जी। बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद करना पड़ेगा, क्यों नहीं करना पड़ेगा। मैं 24 टीम के सभी ओनर को कमेटी के तरफ से बधाई कि आपने इस टूर्नामेंट में आके शिरकत किया, पार्टिसिपेट किया और सभी दर्शकों को यह बताया कि कुमार ऋत्वी जी की स्मृति में टूर्नामेंट चल रहा है, हमारी डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन हो। 24 टीम के 24 जिला सभी लोगों का बहुत बहुत बधाई। ऑनर को इस तरीके की आयोजन में आपने पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पे फ्रंट फुट के लिए तीसरे अंपायर के पास रेफर किया गया है, प्रतीक्षा का इंतजार करेंगे। घड़ी देखना है इस समय टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं वो फ्रंट फुट चेक किया जा रहा है। अब उसमें क्या फैसला आएगा, सामने विचार विमर्श चल रहा है। अमर साई वाराणसी कप्तान वहां मौजूद हैं, आयुष पाल, राजा पांडे, अंकित यादव, चंदन यादव, जगत सरकार अंपायर, सामने 2 बल्लेबाज। और आज जो वो लय नजर आई नहीं नवादा की, जो शुरुआत से उन्होंने यूपी बिहार यूनिटी कप में अपने सफर को शुरू किया था। आजाद खान शुरू से जब जरूरत पड़ी तब एक बेहतरीन बल्लेबाजी करके दिया, लेकिन आज जब से उनका विकेट गिरा है, रनों की तलाश में अंकुश सा लगाना पड़ा है वहां पर। और तीसरे अंपायर का प्रतीक्षा का इंतजार खत्म होता हुआ, इट्स अ फेयर डिलीवरी, बैट्समैन को जाना होगा। वहां पे रघुवेंद्र यादव ने क्या कैच लिया, बल्ले की मेहनत एज थी और सीधे विकेट कीपर रघुवेंद्र यादव के दस्तों में गेंद चली गई। 70 के ब्रांड कह सकते हैं यूपी बिहार के वो चेहरा, इतनी हैंडसम पर्सनालिटी, इमरान हैदर जी का बहुत बहुत बधाई। हाई हैंडसम वाली क्रीम भी लगाते हैं हमारे 70 प्रोडक्ट मैनेजर इमरान हैदर सर भी बहुत हंसमुख इंसान है।
फिलहाल चलते हैं राजा पांडे, अगली बॉल, अच्छी बॉल बिल्कुल जड़ में आते हुए क्लाइयो के सारे फ्लाइटी डिलीवरी प्लेस किया है उसको मिड ऑफ मिड ऑन, बिल्कुल आमने सामने खड़ा है बिल्कुल, लेकिन मिड ऑफ पर खड़े रवि बनारस सीधा उनके हाथों में, और इस सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ। सही चैंपियन छोटू सिंह की जोड़ी बहुत अच्छी गेंद वहां पे, तेज गति की गेंदबाजी, बल्लेबाज को बांध के रखा है। शुरुआत जिस तरीके से गेंदबाजी यहां पे होता हुआ राजा पांडे का, वो पूरा दमखम दिखाते हुए लंबे कद के गेंदबाज और हाइट का पूरा उनको फायदा मिलता हुआ। फिर से राजा पांडे अगली बार, और फिर से उसको खेलने की कोशिश, क्या हुआ? अब तो ये टीवी स्क्रीन पे पता चलेगा कि क्या हुआ है। चेहरे पे बॉलर को भी मुस्कुराहट, ये सही चैंपियन, बैट में बॉल जाके लगी और फिर स्टंप को छुई, लेकिन बेल्स नहीं गिरी। क्या करिश्माई वाली बात हो गई है। तो जब किस्मत मेहरबान होती है तो इंसान भी पहलवान होता है, और आज पहलवान है सही चैंपियन। कुछ ऐसे ही खिलाड़ियों को निकाल कर दिया है यूपी बिहार यूनिटी कप ने सही चैंपियन अंकित यादव। इस बार ऑप्शन से बाहर धीमी गति, कटर बॉल बहुत बेहतरीन कराते हैं वहां पे राजा पांडे, लेकिन नो बॉल का भी इशारा आ चुका है। पांव थोड़ा सा मुझे लग रहा है बाहर निकला है वहां। नो गेंद का इशारा, फिर हिट वाली गेंद है, तोहफे वाली गेंद, क्या होगा? और सीधे गेंद डॉट, काली गेंद। यहाँ पे सही चैंपियन थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा परेशान दिख रहे। ये पारी का चौथे ओवर का खेल चलता हुआ, और टीम का स्कोर बोर्ड की बात की जाए तो बहुत कम 11 स्टार, आज 11 स्टार संघर्ष कर रही है क्वार्टर फाइनल में। देख सकते हैं आप टीवी स्क्रीन पे ये शहीद चैंपियन को। अंतिम गेंद, क्या गेंद है, क्या गेंदबाजी है, बल्लेबाज को चकमा खाती हुई सीधे विकेट के पर रघुवेंद्र यादव के दस्तानों में गेंद चली गई। चौथे ओवर की समाप्ति, तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 17, 11 स्टार नवादा अमर साई वाराणसी के बीच यह मुकाबला चलता हुआ। लेकिन आज विष्णु पांडे अभी हमारे बीच से गुजरे, क्या इनकी गेंदबाजी थी। अंतिम तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 17। राजा पांडे की बात की जाए, 1 ओवर 2 रन, 1 सफलता जरूर मिला है। 12 गेंद का खेल शेष बाकी, 12 गेंद का खेल बाकी है। 12 गेंद में यहाँ पे कितना रन बनता है, क्या लग रहा है शुभम? जिस तरीके से यहाँ पे गेंदबाजी हो रही है, वाराणसी के कैप्टन रवि बनारस जिस तरीके से मैच को चलाया है, क्या लग रहा है 12 गेंद में क्या घटने वाला है? देखिए अगले 12 बॉल में या तो आपको खुलकर खेलना पड़ेगा, 17 से काम नहीं चलने वाला है। अंकित यादव, वेरिएशन, मिश्रण, कटर बॉल समझ पाना मुश्किल हो पा रहा है। ना सही चैंपियन का बल्ला चल पा रहा है, ना छोटू सिंह का। और आज नवादा को ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आइकॉन प्लेयर खलता हुआ भी नजर आएगा, कि वो आइकॉन के बिना हम खेलने तो चले थे, लेकिन 2 आइकॉन अगर हम रख लेते तो शायद सूरत हाल कुछ और होती। वो अब बात की बात है, लेकिन बहुत अच्छी खेली है टीम, लेकिन संघर्ष यहाँ पे कर रही है। कितनी तेज गति की गेंदबाजी है, रनआउट का खतरा हो सकता है, लेकिन गलत थ्रो। लेकिन जिस तरीके से ये युवा टैलेंट दिख रही है, उत्तर प्रदेश के जितने भी ऑनर देख रहे होंगे, चाहे बिहार की बात की जाए, चाहे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी ऑनर देख रहे होंगे ना अंकित यादव की गेंदबाजी, आने वाला फ्यूचर बहुत ब्राइट है इस लड़के का। 1.2 ओवर का गेंद कराया है, अभी तक 8 रन दिए, 1 विकेट लिया और एक बार अच्छी फ्लाइटेड डिलीवरी, कटर बॉल सामने खेला है, पंच किया है, पीछे आयुष पाल, मात्र एक और सिंगल मिलेगा। क्या बांधा है आज अमर साई वाराणसी ने। कहीं ना कहीं टीम ओनर सागर रामवानी साहब मैच को देख रहे होंगे ना, तो कप्तान साहब के लिए भी तालियां बज रही होंगी और सभी खिलाड़ी और गेंदबाजों के लिए भी। लेकिन नवादा बड़ी स्ट्रोक चाहिए, निकालिए पिटारे से कुछ।
ऊपर खेला है टॉप एज, विकेट के पीछे राघवेंद्र यादव, ये कहां गलती करेंगे और अंकित यादव के खाते में एक और विकेट का कॉलम भरता हुआ। वाह क्या गेंदबाजी हो रही है अंकित यादव की बात की जाए, ये सितारा चमकता हुआ, और क्यों न चमकेगा जब अपनी प्रतिभा को कोई दिखाएगा। तो हर डिस्ट्रिक्ट के लिए जितने भी यहाँ पे प्लेयर ने खेला, पार्टिसिपेट किया, आज जितने भी हमारे युवा सितारे देख रहे हैं इस मैच को, आप अंकित यादव को देखो कि किस तरीके की गेंदबाजी कर रहा है यह गेंदबाज। लेकिन टीम की बात की जाए, जिस टीम के कैप्टन रवि बनारस हो, विकेट कीपर रघुवेंद्र यादव हो, अमन यादव जैसे बल्लेबाज हो, और आइकॉन प्लेयर की बात की जाए, पूरा वर्ल्ड जानता है जगत सरकार और सरोज परमानिक। लेकिन कभी कभी मनीष जी आप ऑन द फील्ड आप थोड़े से हल्के नजर आते हैं, पेपर पे बहुत मजबूत नजर आते हैं, लेकिन आज टीम कैसी भी हो आपका प्रोसेस अच्छा होना चाहिए, लेकिन शुरुआत से प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। अच्छे हाथों से खेला है, वहां कलाइयों का उपयोग, मिड ऑन के पास दौड़कर आते हुए सरोज परमानिक एक और सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड बढ़ेगा 18 रन 4 विकेट के नुकसान पर। ये अब तक का सबसे मुझे लग रहा है कमजोर स्कोर साबित ना हो सके। क्या लगता है आपको नवादा की तरफ से? 5वें ओवर के 2 गेंदें बची हैं। बिल्कुल क्वार्टर फाइनल के सबसे ये लोअर स्कोरिंग मैच होगा। हर्ष अंकित, और अंकित की गेंद को खेला जरूर है, टहलाया जरूर है, वहां पे खिलाड़ी कौन? आयुष पाल है, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे दोनों खिलाड़ी को, और इसी एक के सारे टीम का जा पहुंचा स्कोर 20 रन। 5 ओवर की समाप्ति, टीम का स्कोर है 11 स्टार नवादा का 20 रन 4 विकेट के नुकसान पे। छोटू सिंह की बात की जाए तो 5 गेंदों का सामना किया है, 3 रन बना के खेल रहे हैं, और आप देख सकते हैं हमारे टीवी स्क्रीन पे मैं मनीष, शुभम मिश्रा, रितिका जो स्कोरिंग कर रही है, बहुत मेहनत की है। अगर बात की जाए रितिका के लिए तो इतनी मेहनत, दिल से सलाम है इस प्यारी सी गुड़िया को, कि आपने बहुत मेहनत किया है। यूपी बिहार यूनिटी कप में दिल से सलाम है आपका। और देश की बेटी कंधे से कंधा मिलाकर हम सबके साथ इस मुकाबले को सफल कर रही है, इस टूर्नामेंट को सफल बना रही है। वरना आज तक हमने स्कोरिंग में बड़े बड़े युवाओं को देखा है, लेकिन एक प्यारी सी गुड़िया बच्ची बहन हमारी यहाँ बैठी हुई है और लगातार सुबह से लेकर रात तक हर एक समीकरण को सटीक बैठाने का काम कर रही है। सुरेश आए हैं गेंदबाज, अंतिम ओवर की गेंदबाजी, और पैड पे बॉल जाके टकराई, रन लेने से मना किया है, लेकिन खाली गेंद के साथ शुरुआत किया है। ये यादगार, ये आयोजन, ये यूपी बिहार यूनिटी कप का शानदार आयोजन किया गया, ऑर्गेनाइज बाय रोहित मिश्रा, विभू पंडित, चंदन यादव। और जिस तरीके से यहाँ पे कमरान हबीब कुछ देर के लिए चले गए थे क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, अब फिर से हमारे बीच उपस्थित हो गए हैं, शायरी के साथ आंखों का हाल जो उनके रहती है, आंखों पे मुस्कुराहट। फिर से इसको खेला है, और अंपायर का फैसले का इंतजार नहीं करेंगे, सीधे गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए, और इस छक्के के साथ टीम का जा पहुंचा स्कोर। लाजवाब शॉट खेला इस बार 6 रनों के लिए अंतिम समय पे। एक बेहतरीन स्ट्रोक खेलकर स्कोर को पहुंचाया है 26 के पार, 4 विकेट के नुकसान पर 5.2 गेंदों का खेल हो चुका है। छोटू सिंह सामने 7 गेंदें 9 बना के खेल रहे हैं, 4 बॉल पर कितने बनाने चाहिए ये बता सकते हैं। ये गेंद फिर से उसको खेला जरूर है, उसके पीछे खिलाड़ी, और कौन खिलाड़ी? जगत सरकार, उनसे कहां गलती होती है, और 1 रन और मुकम्मल कर लिया जाएगा 11 स्टार नवादा की टीम का स्कोर जा पहुंचा 27 रन 4 विकेट के नुकसान पे। 3 गेंद का खेल शेष बाकी, अंतिम क्वार्टर फाइनल का मुकाबला चलता हुआ 11 स्टार नवादा वर्सेस अमर साई वाराणसी के बीच। यह गेंद बहुत अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप से काफी करीब, सीधे विकेट कीपर रघुवेंद्र यादव के दस्तानों में गेंद चली गई है। 27 रन 4 विकेट के नुकसान पर 5.4 गेंदों का खेल हो चुका है। 2 बॉल बची है यहां से, 35-36 भी बने तो फिर क्या इसको आसान बना पाएगी बॉलिंग अटैक? कट लगा है विकेट के पीछे, लीजिए एक और विकेट यहां पर सुरेश के खाते में भी, उनका भी विकेटों का कॉलम खाली नहीं जाएगा। एक विकेट उन्होंने भी अपने नाम ले ली है। विकास को जाना पड़ेगा और अब नए बल्लेबाज का आगमन होगा। मात्र बने हैं अभी तक 27।
अमर साई वाराणसी अंतिम क्वार्टर फाइनल चल रहा है यूपी बिहार यूनिटी कप 2025 का। अमर साई वाराणसी वर्सेस 11 स्टार नवादा। पहले बल्लेबाजी नवादा करने आई और शुरुआत से जब विकेट और पहली ओवर में आयुष पाल ने विकेट निकाली आजाद खान की, तब से थोड़ी सी आजादी सी छीनती भी नजर आई। वो छीन सी ली वहां पे वाराणसी ने बल्लेबाजों से। और बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन ये आयोजन कितना बेहतर है। यूपी बिहार यूनिटी कप सभी खिलाड़ियों और दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती है। अगली बार और फिर से उसको टहलाया है जमीन के सहारे, कारपेट के सहारे, और एक रन तो जरूर मुकम्मल कर लिया है। और इस एक के सहारे टीम का जा पहुंचा स्कोर 28 रन 5 विकेट के नुकसान पे 6 ओवर की समाप्ति हो रही है। छोटू सिंह 10 28 रन। ये बात की जाए 11 स्टार नवादा की जो स्कोर कार्ड है, आजाद बिना खाता खोले हैं पवेलियन शिवम की बात की जाए 3 रन बना के पवेलियन सुमन यादव 7, शहीद चैंपियन 0, छोटू सिंह 10 रन नॉट आउट, विकास 1 रन बना के पवेलियन कृष्ण कन्हैया नॉट आउट 1 रन। यहां पे एक्स्ट्रा की बात की जाए तो 6 थी। और बॉलिंग विश्लेषण की बात की जाए, आयुष पाल 1 ओवर 3 रन 1 विकेट, सरोज परमानिक 1 ओवर 3 रन कोई सफलता नहीं, अंकित यादव 2 ओवर 11 रन 2 विकेट, राजा पांडे 1 ओवर 2 रन 1 विकेट, सुरेश 1 ओवर 8 रन 1 विकेट। 28 5 विकेट के नुकसान पे 29 रनों का लक्ष्य दिया है 36 बॉल में। और आगे का खेल का विवरण चलते हैं हम अपने साथी कमेंटेटर राजा बाबू और कमरान हबीब। राजा बाबू की बात की जाए तो पूरी टूर्नामेंट में बेहतर, हर जगह इनको हम सुनते हैं, आप भी सुनते हैं, बहुत प्यार देते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। ये हिंदुस्तान के हर जगहों पे इनकी उपस्थिति रहती है। कमरान हबीब की बात की जाए तो इनसे तो मेरी मुलाकातें होती रहती है, लेकिन याद बात की जाए ये अंतिम क्वार्टर फाइनल मुकाबला चलता हुआ 11 स्टार नवादा वर्सेस अमर साई वाराणसी के बीच। कैप्टन वाराणसी के कैप्टन ने टॉस जीता, रवि बनारस ने, और पहले से रक्षण करने का फैसला किया। यह फैसला उनका बिल्कुल पूरी सही साबित हुआ, क्योंकि 29 रनों का लक्ष्य मिला है उनको 36 गेंदों में। आइए आगे का खेल का विवरण दो प्यारे दोस्त कमरान हबीब और राजा बाबू की जुबान से सुनते हैं। और शुक्रिया मनीष। अमर साई वाराणसी टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का फैसला, और उसकी गेंदबाजी अटैक के सामने पूरी तरीके से वो लचड़ दिखी नवादा की बल्लेबाजी। 36 बॉल 29 रन, नवादा की टॉप ऑर्डर ध्वस्त हो गई। आजाद खान जो हर मैच में रन्स बनाते आ रहे थे, उनका बैट नहीं चला, सही चैंपियन का बल्ला नहीं चला, तो हर मैच में आपको आजाद खान और सही चैंपियन रन्स बना के नहीं देंगे। पर पूरी टीम निर्भर थी आजाद खान सही चैंपियन पे। ये दोनों का बैट खामोश रहा तो टीम देखिए बिल्कुल तरीके से वो लड़खड़ा गई है। स्कोर बोर्ड पे दिखाई दे रहा है मात्र 29 रनों का टारगेट वाराणसी के सामने। और हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे साथी कमेंटेटर राजा बाबू, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कामरान भाई। अब 36 गेंदों में 29 चाहिए इस मैच को। आप कह तो सकते कि आसान मैच है, मगर क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। पर जिस तरीके से बल्लेबाजी इस टीम की नजर आती है, एक को छोड़ेंगे दूसरा आएगा, दूसरा को छोड़ेंगे तीसरा आएगा, तीसरा को छोड़ेंगे चौथा आता है, मतलब काफी लंबी बैटिंग लाइनअप। पटना वादा ने जिस तरीके से क्रिकेट खेली है, काफी बेहतर क्रिकेट पूरे टूर्नामेंट में खेली है। एक मैच को देख के किसी भी टीम को आप तुलना, मतलब किसी टीम के साथ तुलना नहीं कर सकते, या फिर उससे उसका विवरण नहीं आता है। देखिए हिंदुस्तान के दो बेस्ट सलामी जोड़ी जगत सरकार के साथ सरोज परमानिक। 29 रनों का एक छोटा सा टारगेट है, हमें तो लग रहा है कि 2 ओवर में मैच फिनिश कर देंगे दोनों बैटर। 36 बॉल 29 रन। जगत सरकार, प्रिंस ऑफ तारकेश्वर, और उनके साथ है वो भारत के एक शानदार ऑलराउंडर सरोज परमानिक। और हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे साथी कमेंटेटर संजय भाई, स्वागत है आपका।
हेलो, धन्यवाद कामरान भाई। आप ओ विवेक है गेंदबाज, सामने है सरोज परमानिक। बहुत बेहतर गुजरा इनका ये टूर्नामेंट। पहली बॉल बेहतर डिलीवरी, ऊपर रखी गई लेन थी, थोड़ी सी धीमी गति के साथ डाली गई थी। घुटना टेका था सरोज परमानिक ने, पर बॉल से बहुत दूर रह गए। पहली बॉल हुई डॉट, गेंदबाज है विवेक। 29 रनों को डिफेंड करना है तो फिर विकेट यहां चटकाने पड़ेंगे। दूसरी बॉल, ये शॉट बेहतर है, सुपर्ब है, कवर के ऊपर से जड़ दिया है पहला 4 अपनी पारी का सरोज परमानिक ने। बहुत ही बेहतर शॉट। तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। यूनिटी कप यूपी बिहार, आप तमाम लाइव में जुड़े हुए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। राइट आर्म ओवर द विकेट, पटकी हुई गेंद, गेंद को हवा में उड़ाया है, गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए शानदार छक्का। सरोज परमानिक, खेलने का इनका अंदाज यही है, शुरुआत के ओवर में ही गेंदबाज पे अटैक करते हैं और दबाव डालते हैं गेंदबाज के ऊपर। लगातार दूसरा छक्का जड़ दिया है विवेक को सरोज ने। बहुत ही बेहतरीन मुकाबला हो रहा है, शानदार मैच चल रहा है। एक बार फिर से पटकी हुई गेंद को कवर के ऊपर से खेला है, गेंद जा रही है एक टप्पे के बाद, गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए शानदार चौका। तमाम हमारे सीनियर्स, हमारे रेस्पेक्टेड कमेंटेटर्स जुड़े हुए, उनका भी आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और स्कोरर में सुबह से देख रहे हैं एक स्कोरर रितिका, वो भी काफी मेहनत करते हुए हमारे दूर वाले छोर से गेंदबाजी एक बार फिर से, और ये गेंद को लॉफ्ट किया है, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा की तरफ और ये ड्रॉप कर दिया गया है यहाँ पर। और यहाँ पर कैच छूट गया है, एक मौका और मिल गया है बल्लेबाज को। और शहीद चैंपियन जो फील्डर थे वहां पर, सही चैंपियन मिड ऑफ पे फील्ड कर रहे थे, आसान था नहीं कैच। मिड ऑफ से दौड़ करके लॉन्ग ऑफ पे कैच पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल कैच, ये देखिए हाथ आई पर मुंह को ना लगी। जगत सरकार रिवर्स खेलने के लिए गए थे, लेकिन लेक ऑफ पेस, गति में परिवर्तन, और जिसके कारण से चूके इस शॉट से जगत सरकार ओवर की हो जाएगी समाप्ति। 1 के बाद 15 पे 0 अमर साई वाराणसी। 15 पे 0 1 ओवर की समाप्ति के बाद विवेक यादव 1 ओवर 15 रन दिए हैं। पहला बॉल डॉट, दूसरा चौका, तीसरा छक्का, उसके बाद चौका, एक सिंगल, फिर डॉट। और बनारस को जीतने के लिए यहां से 14 रनों की जरूरत है। शुरुआत बहुत ही बेहतर हुई है। इस बार हमारे नजदीक वाले छोर से रिवर्स खेल दिया है, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, दौड़ती हुई दंदनाती हुई सीमा रेखा के पार कर गई है और चौके का इशारा हमारे अंपायर महोदय का। और इस तरह से सरोज के बल्ले से ये चौका निकला, बेहतरीन शॉट, रिवर्स करके खेला, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर भेजा है। खिलाड़ी उसके पीछे दौड़ते रहे फील्डर, लेकिन गेंद और खिलाड़ी में जो रेस हुआ, खिलाड़ी हार गए, गेंद जीत गई। बाएं हाथ की गेंद एक बार फिर से रिवर्स खेलने का प्रयास था। चूंकि यहां पर देखा जाए तो दर्शकों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ रही है। 19 पे 0, 1 ओवर 2 गेंद के बाद अब यहां से 10 रनों की आवश्यकता है जीतने के लिए। लेफ्ट आर्म, ओ ये गेंद को लॉफ्ट किया है, ऊंचा, गगनचुंबी, लंबा, ब्रह्मा जी के कमंडल से होते हुए, तारा मंडल से होते हुए 6 रनों के लिए शानदार छक्का। और 25 रन जा पहुंचा है टोटल योग। अब यहां से 4 रनों की जरूरत है जीत के लिए। गगनचुंबी छक्का लगाया, विस्फोटक बल्लेबाज है, धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे। एक बार फिर से बाएं हाथ के गेंदबाज चले, अंपायर को क्रॉस किया और ये गेंद
फुल टॉस पर लेकर खेला है, गेंद सीमा रेखा के बाहर, कैच पकड़ ली गई है, लेकिन मैच जीत जाएंगे, वो सीमा रेखा के बाहर कैच पकड़ी गई है। तो इस तरह से 10 विकेट से मैच को बनारस जीत लिया है और सेमीफाइनल में एंट्री मार चुकी है। संजय जी, ये चौथी टीम जो पहुंच गई है सेमीफाइनल में। हम आप सबों को बता दें कि 4 टीम जो सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। पहली टीम सेमीफाइनल में पहुंचने वाली बनी सुमित 11 पटना, दूसरा टीम मुन्ना 11 छपरा, फिर एमएससीसी भागलपुर, और अब यहां पे बनारस की टीम अमर साई वाराणसी सरोज प्रामाणिक लय में नजर आए, और चौथी टीम अमर साई वाराणसी सेमीफाइनल में। पहला सेमीफाइनल सुमित 11 पटना वर्सेज एमएससीसी भागलपुर, दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला मुन्ना 11 छपरा वर्सेज अमर साई वाराणसी। ये है सेमीफाइनल का शेड्यूल। आइए, ये जो सेमीफाइनल होगा बहुत ही दमदार होगा। ये 4 टीम के बीच खूब वार होगा, मैदान में होगा बहुत ही बेहतर जंग। नवादा ने पूरा टूर्नामेंट अच्छा खेला, लेकिन यहां क्वार्टर फाइनल में थोड़ा सा संघर्ष करते हुए दिखे। इस मुकाबले में उतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा नहीं, पूरा टूर्नामेंट बेहतर खेले, लेकिन एक इंपॉर्टेंट मुकाबले में 1 साइडेड हार मिली है। लेकिन ये क्रिकेट है। आइए, टॉस के लिए हम यहां से सीधा जाएंगे। सेमीफाइनल का होगा टॉस, सुमित 11 पटना वर्सेस एमएससीसी भागलपुर।